नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। गुजरात से जो खबर आ रही है, एपीएमसी के चुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है। 10 में से 10 सीटें जीत ली है उसने, लेकिन यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में छुपा ली गई, क्योंकि आमतौर पर उस तरह की सारी खबरें मीडिया से गायब हो जाती है या बहुत छोटे ढंग से दिखाया जाता है, जिससे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस करते हैं। और शायद यही वजह है कि एपीएमसी के जैसे महत्वपूर्ण चुनाव की खबर भी इसलिए गायब कर दी गई क्योंकि सहकारिता विभाग गृह मंत्री अमित शाह के पास है और इस चुनाव ने अमित शाह की जमीन खिसका दी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में किस तरीके से चल रही है उसकी पोल खोल दी है, कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। दरअसल हम बता दें एपीएमसी क्या है। कृषि उपज बाजार समिति सहकारिता विभाग, जिसके भरोसे राजनीतिक ताकत मिलती है। महाराष्ट्र में शरद पवार, तो फिर उत्तर प्रदेश में यदि आप बात करें, जब तक एपीएमसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की थी, उन्हें सत्ता नसीब नहीं हुआ था। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ जाएगी या फिर उन्हें मैनेज कर लिया जाएगा? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसका सारा श्रेय भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को दिया जाता था। और उसी अमित शाह के विभाग, सहकारिता विभाग में यदि गुजरात में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रहा हो, 10 में से 10 सीटें जीत रही हो, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में क्या स्थिति सचमुच भाजपा की बिगड़ते चले जा रही है। हालांकि यह जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से इस जीत के जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है, वह भी मोदी शाह को बेचैन करने वाला है। अमित शाह का गुजरात में सहकारिता को लेकर क्या खेल रहा है या किसी से छिपा नहीं है। और कृषि मंत्री के पास सहकारिता विभाग न देकर अमित शाह को भी सहकारिता विभाग इसीलिए दिया गया था ताकि सहकारिता की जो सीढ़ी सत्ता तक पहुंचती है, उस सीढ़ी को अमित शाह और मजबूत कर सके। आप हैरान हो जाएंगे, अमूल दूध जैसे उत्पादन क्षेत्र आनंद जिले में यदि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट न मिली हो, तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा को लेकर या ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को लेकर किस तरह की स्थिति बनते जा रही है। कि यह भी दावा किया जा रहा है कि जब से कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा बने हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ रही है। वे लगातार भाजपा को हर क्षेत्र में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनके द्वारा गाय का मुद्दा जो उठाया जा रहा है गुजरात में, वह भाजपा के लिए इसलिए चिंता का सबब है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गाय, धर्म, गोबर इसी की तो राजनीति करती है। और यदि गाय के मामले में कटघरे में वह खड़ा होने लगी है, दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है और इसी दर्जे को लेकर अमित चावड़ा भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। वह चाहते, उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर गुजरात में भी राज्य माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन यह इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि स्लॉटर हाउसों की अपनी ताकत है, बीफ कंपनियों की अपनी ताकत है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीफ कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता रहा है। उसे लेकर भी एक बड़ा सवाल उठता रहा है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी
गाय की रक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ उन बीफ कंपनियों से मनमाना चंदा वसूलती है कि ये किस तरह का खेल है, धमकाकर पैसा वसूलने का खेल है क्या? ये सवाल तो खड़ा होता ही है। और ऐसे में यदि कृषि उपज बाजार समिति के चुनाव में 10 में से 10 सीटें कांग्रेस जीत रही है तो यह खबर मीडिया से गायब कर देना भले ही आसान हो, लेकिन गुजरात में क्या चल रहा है इसे रेखांकित तो किया ही जा सकता है। धन्यवाद।